उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 22 साल की एक एमएससी स्टूडेंट का उसके बॉयफ्रेंड के घर से खून से लथपथ सड़ा गला शव बरामद हुआ था। इस खबर के सामने आने के बाद परिजनों में जहां मातम पसर गया था, तो वहीं घटना के बाद वाराणसी में हड़कंप मच गया था। लेकिन अब पुलिस ने इस पूरे मामले में जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। इस घटना में ये बात सामने आई है कि आरोपी बॉयफ्रेंड ही है, लेकिन उसने अपने साथ जिस शख्स को इस जघन्य कांड में शामिल किया था वो उसको 22 लाख रुपए का लालच देकर के लाया था। क्या कुछ है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं यूपी तक। वाराणसी में बीते दिनों हुई 22 साल की युवती श्रेया उपाध्याय की दर्दनाक हत्या के मामले में पुलिस ने एक बेहद सनसनीखेज खुलासे से सबको चौंका दिया है। वाराणसी पुलिस ने सोमवार की सुबह हुई एक मुठभेड़ के बाद इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए खुलासा किया है कि श्रेया का कत्ल सिर्फ किसी एक इंसान का काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे दो दोस्तों की एक सोची समझी खौफनाक साजिश थी, जिसमें मुख्य आरोपी के दोस्त ने 22 लाख रुपए के लालच में इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। शुरुआती जांच में पुलिस जिसे एक सरफरे प्रेमी का कातिलाना कदम मानकर चल रही थी, उसकी परतें खुलने पर जो सच सामने आया उसने हर किसी को दहला कर रख दिया। इस पूरे मामले की जड़ में बी फार्मा के दो पुराने सहपाठी विवेक चौबे और पुनीत थे, जो मिर्जापुर के ही एक कॉलेज से पढ़ाई कर चुके थे और काफी पक्के दोस्त थे। बताया जा रहा है कि विवेक अपनी प्रेमिका श्रेया उपाध्याय की हरकतों और मांगों से काफी ज्यादा तंग आ चुका था और उससे किसी भी कीमत पर वो छुटकारा पाना चाहता था। विवेक ने जब श्रेया की हत्या करने की योजना बनाई तो उसे एक साथी की जरूरत महसूस हुई और फिर उसने अपने दोस्त पुनीत को अपनी इस खौफनाक साजिश का हिस्सा बनाया। मऊ जिले का रहने वाला पुनीत खुद भी अपनी प्रेमिका के महंगे शौक पूरे करने के चक्कर में ऑनलाइन लोन ऐप्स के जरिए लाखों रुपए के कर्ज में डूब चुका था। पैसे की सख्त किल्लत से जूझ रहे पुनीत के सामने विवेक ने जब 22 लाख रुपए का एक बड़ा ऑफर रखा और ये वादा किया कि श्रेया का काम तमाम होते ही वो उसे तुरंत 22 लाख रुपए नकद सौंप देगा, तो इसके लालच में पुनीत इस कांड के लिए तैयार हो गया। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए विवेक ने बनारस के बच्छाओं पश्चिमपुरा रोहानिया इलाके में किराए पर एक गुप्त कमरा लिया था, जहां गृहस्थी का कोई सामान नहीं था, ताकि श्रेया को वहां सिर्फ धोखे से बुलाया जा सके। 17 अगस्त की रात को विवेक और पुनीत उस कमरे में पहुंच चुके थे और प्लानिंग के मुताबिक 18 अगस्त की सुबह विवेक धोखे से श्रेया को उस सुनसान कमरे में लेकर आ गया। कमरे में श्रेया के आते ही विवेक और पुनीत ने श्रेया पर धारदार हथियार से वार करते हुए उसकी जान ले ली। लेकिन इस वारदात को अंजाम देने के 20 मिनट के भीतर ही विवेक ने पुनीत से कहा कि वो बाहर से 22 लाख रुपए लेकर लौट रहा है। लेकिन काफी देर बाद भी जब विवेक वापस नहीं आया और उसका फोन बंद हो गया, यानी फोन जब उसका स्विच ऑफ हो गया, तब पुनीत को समझ आता है कि विवेक ने उसे भी धोखा दे दिया है और अब इसके बाद पकड़े जाने के डर से पुनीत कैब बुक करके वहां से भाग जाता है। डीसीपी गोमती नगर नीतू काद्यान ने क्या कुछ बताया है इस पूरे मामले पर, वो सुनिए। अकरी चौकी अंतर्गत एक मकान के रूम से श्रेया उपाध्याय नामक लड़की का शव 20 अगस्त को बरामद हुआ था। श्रेया उपाध्याय राजा तालाब की रहने वाली थी और परिजनों के लिखित तहरीर पर मर्डर की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि विवेक चौबे नामक व्यक्ति नामजद था। इसके लिए हमने 4 टीमों का गठन किया था, जिसमें कि एसओजी और थाने की टीम है। जब हमारी टीम्स ने घटनास्थल के चारों तरफ के सीसीटीवी कैमरास को दिखवाया तो हमने ये पाया कि श्रेया और विवेक की मूवमेंट के साथ एक और आदमी की मूवमेंट मकान में है। ये 18 अगस्त की हमें एक सीसीटीवी मिली, जिसमें कि करीबन 9:45 बजे वो दूसरा लड़का घूमता हुआ दिखाई दे रहा है छत पर। उसके बाद जब विवेक चौबे और श्रेया अंदर गए हैं, करीबन 18 से 19 मिनट के बाद विवेक चौबे बाहर आया और ये लड़का भी साथ बाहर आया। विवेक चौबे वहां से बाइक से निकल गया और ये लड़का एक कैब के द्वारा निकलता हुआ दिखाई दिया। जब हमने उस कैब का पता निकाला तो कैब ड्राइवर से बात हुई, जो मिर्जापुर का रहने वाला है। उसने हमें इस लड़के का नंबर दिया। जब हमने लड़के का सीडीआर और कैब मंगाया तो इसका नाम पुनीत मिश्रा के रूप में ज्ञात हुआ। इसकी लगातार विवेक चौबे से बात हुई है। आईपीडीआर भी हमने मंगवाया और आईपीडीआर में ही इस चीज की पुष्टि हो पाई है। इसकी लोकेशन घटनास्थल पर मिली है और उसी के बाद लड़के के मामा के घर, जहां चुनार में लड़का रहता था, वहां भी इसकी लोकेशन मिली है। विवेक चौबे ने 22 लाख रुपए देने की बात इनको कही, अगर ये श्रेया उपाध्याय के मर्डर में उसकी हेल्प करे। तो इसने ये बात मान ली और दोनों ने मिलकर श्रेया उपाध्याय का मर्डर किया। इस पूरे प्रकरण के बाद सोमवार की सुबह वाराणसी की राजा तालाब पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद पुनीत को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी विवेक चौबे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है और उसकी तलाश जारी है।
इस घटना ने इस पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। मामले पर अब आगे क्या कुछ होता है, मुख्य आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आ पाता है, ये सब देखने वाली बात होगी। इस खबर को लेकर क्या कुछ है आपकी राय, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये खबर हमें भेजी है वाराणसी से हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक।